Good morning, students. Last time we solved many examples from the chapter number 15, probability, and today we will discuss about the some left questions of the exercise 15.1. Okay, so let's we start. Question number 23. A game consists of tossing a 1 rupees coin 3 times and nothing its outcomes each time. ओके क्या बोला है हमें कि एक कॉइन है उसे 3 बार उछाला जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ याद करो। मतलब एक कॉइन को 3 बार उछाले या तो 3 कॉइन को एक साथ टॉस करें, सारी चीजें क्या हुई, एक ही हुई। हनीफ विंस इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ जीतेगा कब, जब सारे रिजल्ट्स तीनों के तीनों सिक्कों के ऊपर जो भी रिजल्ट्स आएगा वो अगर सेम रहेगा तो ही हनीफ जीतेगा। एग्जाम्पल 3 हेड्स और 3 टेल्स, मतलब या तो 3 हेड्स आए या तो 3 टेल्स आए तो ही हनीफ जीतेगा। एंड लूजेस अदरवाइज, या तो फिर वो हार जाएगा। ओके, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। क्या बोला है हमें, हनीफ हार जाए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। यहां पे हमें कंडीशन किसकी दी थी, विन की, और यहाँ पे कंडीशन हमें फाइंड आउट क्या करने को बोला है, लूज। तो दोनों ऑपोजिट नेचर है, और जब भी ऑपोजिट नेचर वाले क्वेश्चंस हो तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम होता है। मतलब ये विन नॉट विन यानी कि लूज, यानी कि ये क्वेश्चंस किसका हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना चाहिए हमें, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 3 कॉइन हो तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 8। कौन कौन से, हेड हेड हेड, HHT, HTH, THH, TTT। ये कैसे लिखना है ये मैंने आपको सिखा दिया है ऑलरेडी। हनीफ विंस इफ ऑल टॉसेस गिव सेम रिजल्ट। हनीफ जीतता है, मतलब वो विन करेगा कब, जब सारे रिजल्ट्स एक जैसे ही हो। तो सारे रिजल्ट एक जैसे मतलब 3 हेड या तो 3 टेल, तो ऐसे रिजल्ट्स कितने हुए, ओनली 2। यानी कि हनीफ जीतेगा, उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 2 हुए। कौन से, HHH या तो TTT। ओके, तो हमें यहाँ पे तो लूज की प्रोबेबिलिटी बोला है, तो हम पहले क्या करेंगे, हनीफ विल विन उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और उसका डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में। तो प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विंस द गेम, हनीफ गेम जीतता है उसकी प्रोबेबिलिटी, मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसका फॉर्मूला, यानी कि स्टेटमेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। चलो टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 8, और हनीफ जीतता है वो रिजल्ट्स कितने हैं, 2, यानी कि 2/8। दोनों को 2 से कट करो तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/4 आंसर आता है। मतलब इसे 2 से डिवाइड करो तो 1, इसे 2 से डिवाइड करो तो 4, यानी कि 1/4। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। हनीफ गेम नहीं जीतेगा, इसका मतलब क्या हुआ, जीतेगा तो P ऑफ A, और नहीं जीतेगा मतलब लूज द गेम यानी कि P नॉट A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, 1/4। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/4। चलो एलसीएम लो, 4 1 जा 4, माइनस का माइनस एज इट इज, 1 का 1 अपॉन 4, 4 माइनस 1 यानी कि 3 अपॉन 4। मतलब हनीफ गेम को लूज करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 3/4 हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, और डाई इज थ्रोन ट्वाइस, मतलब एक डाई को 2 बार फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, 5 नहीं आना चाहिए। और यहां पे देखो
कुछ लिखा है, क्या लिखा है, आइदर टाइम, मतलब एक बार भी 5 नहीं आना चाहिए रिजल्ट। समझ में आया। और यहाँ पे हमें कॉइन को कितनी बार टॉस करना है, ट्वाइस, यानी कि ये किसका सम हो गया, या तो सिंगल डाइस को आप 2 बार थ्रो करो या तो 2 डाइस को एक साथ लो, दोनों पॉसिबिलिटी क्या हुई, सेम हुई, दोनों केसेस सेम है, मतलब 2 डाइस वाला सम हो गया। उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब एक बार भी दोनों डाइस के ऊपर एक बार भी 5 नंबर नहीं आना चाहिए। ओके। और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 5 जो है वो दोनों डाइस में से किसी एक के ऊपर भी 5 हो तो भी चलेगा। ओके। और यहाँ पे हमें हिंट दिया है, थ्रोइंग अ डाइस ट्वाइस, मतलब एक ही डाइस को 2 बार थ्रो करो, एंड थ्रोइंग 2 डाइस सिमिलटेसली, मतलब 2 डाइस को आप एक साथ थ्रो करो, दोनों आर ट्रीटेड एज द सेम एक्सपेरिमेंट, दोनों का रिजल्ट हमें सेम ही मिलेगा और दोनों को एक जैसे ही ट्रीटेड करते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आगे बढ़े तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, मतलब 5 का रिजल्ट जो है वो कम से कम एक बार तो आता ही है। ओके। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, क्योंकि 2 डाइस है यानी कि 6 जा 36 होंगे। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 36 रिजल्ट्स कौन कौन से है, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 36 रिजल्ट है, और उनमें से 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, 5 जो रिजल्ट है वो कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, मतलब ये दोनों डाइस का रिजल्ट है तो उनमें 5 एक बार आना चाहिए। तो सबसे पहला रिजल्ट क्या होगा, 1 5, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ओके। यहाँ पे 5 एक बार आना चाहिए। दूसरा रिजल्ट होगा 2 5 है यहाँ पे 5 एक बार आना चाहिए, तो 3 5 है यहाँ पे रिजल्ट लिखो। उसके बाद क्या आएगा, 4 5, और 5 एक बार तो होना ही चाहिए, मतलब ये देखो 5 1, तो ये सारा का सारा रिजल्ट तो आपको लिख ही देना है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, देखो यहाँ पे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, एंड यहाँ पे 5 एक बार हो तो 6 5। ओके। तो ऐसे कितने रिजल्ट हुए हमें काउंट करना है अभी, समझ में आया। 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, मतलब 5 जो है वो एक बार आना चाहिए, एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा। ओके। तो एक बार निकलता है उसके रिजल्ट्स ये है, तो हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसे रिजल्ट्स कितने हुए टोटल, हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो गया किसके लिए कि 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, तो उसका रिजल्ट क्या हो गया 11। ओके। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम्स अप आइदर टाइम, यानी कि एटलीस्ट 1 एक बार आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हुई P ऑफ A। ओके। P ऑफ A इज इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल रिजल्ट्स कितने हैं हमारा 36, तो नीचे क्या लिखेंगे 36, और 5 एक बार आता है, ऐसे रिजल्ट्स कितने हैं 11, यानी कि 11/36। देखो तो यहाँ पे 11 और 36 एक दूसरे से कट नहीं होते, तो उसे हम एज इट इज रहने देंगे। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ये जो प्रोबेबिलिटी थी वो किसकी थी कि 5 एक बार कम से कम आ सकता है। दूसरी हमें इवेंट क्या दी थी कि जिसमें 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे P नॉट A। 5 अगर मिलता है तो उसकी इवेंट क्या हुई P ऑफ A, और 5 नहीं मिलता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई P नॉट A, यानी कि क्या होगा इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ओके। इज इक्वल टू क्या रहेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है हमारी 11/36, यानी कि 11/36, 36 1 जा 36, माइनस का माइनस 11 का 11 अपॉन 36, 36 माइनस 11 करो तो आपका आंसर क्या आता है 25, और 36 का 36, 25 और 36 एक दूसरे से कभी भी कट नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो क्या रहेगा 25/36।
36 कि जिसमें 5 एक बार भी नहीं आता है और 5 विल कम एटलीस्ट वंस, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 11/36 जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी। ओके, तो चलो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। मतलब नीचे जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, जो क्वेश्चन दिए हैं वो पॉसिबल है या नहीं है, उसका हमें आंसर देना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और जो भी रीजन है वो बोलना है। इफ 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 head, 2 tails, or 1 of each. Therefore, each of these outcomes will the probability is 1/3। हमें क्या बोला है कि 2 coins है हमारे पास। coins कितने हैं यहाँ पे हमारे पास? 2 coins है। ओके, और उनमें 3 पॉसिबिलिटी हमें मिलती है, 2 heads की, 2 tail, या तो उनमें से दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और इन सभी की प्रोबेबिलिटी, ईच ऑफ दिस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। मतलब 2 heads हो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/3 होती है, 2 tails मिले उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/3 होती है, या तो एक हेड हो या तो एक टेल हो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/3 ही होती है, ऐसा हमें बोला है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2 coins में हमें जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं वो लिखेंगे और उसके बाद हम आगे डिसाइड करेंगे। तो चलो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे व्हेन 2 coins आर टॉस्ड, तो टोटल रिजल्ट्स क्या होंगे? 4। कौन कौन से? हेड HH, HT, TH और TT, उसे हमें कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। ओके, ये 4 रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। हमें क्या बोला था? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, तो यहाँ पे 2 हेड से ऐसा रिजल्ट क्या है? ओनली 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी हुई 1/4 क्योंकि टोटल रिजल्ट्स आर 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल, इनमें से 2 टेल हो वैसा रिजल्ट है ओनली 1, यानी कि 1/4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑफ ईच, या तो एक हेड हो या तो एक टेल हो। ओके, तो एक हेड या एक टेल है उतने वो काउंट करे तो रिजल्ट्स कितने होते हैं? 1 and 1 2, यानी कि 2/4। दोनों को 2 से कट करो तो हमारा आंसर होता है 1/2। तो यहाँ पे देखो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी है 1/4, 2 टेल की प्रोबेबिलिटी है 1/4, या तो 1 हेड या तो 1 टेल की प्रोबेबिलिटी है 1/2। किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं है। सो नन ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। सो दिस इज इनकरेक्ट। क्या है ये जो क्वेश्चन है उसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो इनकरेक्ट है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, इफ अ डाई इज थ्रोन, सिंगल डाई लिखा है, देखो अ डाई मतलब सिंगल डाई है। देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, और 2 रिजल्ट्स में हमें मिलते हैं, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, या तो ऑड नंबर है या तो इवन नंबर है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे। व्हेन अ डाई इज थ्रोन द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये 6 रिजल्ट्स हमें टोटल मिलेंगे। उनमें से ऑड नंबर्स क्या है? 1 3 एंड 5 आर ऑड नंबर्स, तो वो टोटल कितने हुए? 3। इवन नंबर्स कितने हैं? 2 4 6, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों का नाम लिया है। इवन नंबर्स कौन से? 2 4 6, वो भी कितने हैं? 3। लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ओके, तो ऑड नंबर की अगर हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, टोटल रिजल्ट्स आर 6 अपॉन में क्या लिखेंगे? 6, और ऑड नंबर्स कितने हैं? 3, यानी कि 3/6। दोनों को 3 से कट करो तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 1/2। और यहाँ पे भी क्या लिखा है? 1/2। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वो करेक्ट है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो बच्चों, कोई भी अगर क्वेश्चन है या डाउट